जय गुरुदेव प्रभु अरसत चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। जय गुरुदेव। कला तो परमात्मा की है कि मां के गर्भ में अंदर ही अंदर आंख बन गई, नाक बन गया, कान बन गया, हाथ पैर बन गए, किडनी बन गई, लीवर बन गया, नस नाड़ी बन गई। ये मामूली विज्ञान है, ये छोटा मोटा विज्ञान थोड़ा। आपने कभी इस पर विचार किया? गाय भैंस के बच्चा होता है, देखो 10 महीने में कैसे सब बन के तैयार हो गया। कौन इंजीनियर बैठा था भैया? तो ये भगवान का कारखाना है और कितनी उसकी कला है, जरा सा भी इधर उधर नहीं। तो वहां पे जब 5 महीने का ये पिंड तैयार होता है तब तक तो कोई हरकत नहीं करता, लेकिन उसके बाद तब इसमें चेतन जीवात्मा आती है। ये विज्ञान जो है, ये भौतिक विद्या इसको कभी नहीं समझ सकती। और जैसे ही चेतन जीवात्मा मां के गर्भ में जब शरीर में आती है तब ये शरीर हिलने लगता है, इसके पहले नहीं हिलता। लेकिन 5वें महीने में जैसे ही जीवात्मा आई तो हाथ पैर ऐसे ऐसे चलने लगते। तब माताओं को मालूम हो जाता है कि बच्चा हरकत कर रहा है शरीर में, तभी उसके अंदर गति चालू हो जाती। उसी समय से आपको भूख प्यास लगने लगती। तो वहां कौन से रिश्तेदार आपको नाश्ता पहुंचाएगा? अभी तो सब तैयार ही हो रहा है शरीर। तो वहां रक्षा करने वाला भगवान है कि माता जो भोजन करती है उसी में से भोजन, तो मुंह का रास्ता तो चालू नहीं रहता, तो नाभि के रास्ते से, नाभि के नाल से ही पूरा पोषण है आपको। जो भी कैल्शियम विटामिन सी है सब उसी नाभि के रास्ते शरीर में मिलता है, तो शरीर का विकास होता रहता है। वहां भी वो खुराक देता है। महात्माओं ने तो सारी चीज देखी, कैसे कैसे जीव का निर्माण होता है। सहजोबाई कहती है, माता गर्भ जीव कर लेखा, जरत जरठ अग्नि में देखा, उल्टा पांव रहे लटकाना, दादुर पंछी केर समाना। कैसे जीव उल्टा लटका रहता है, सिर नीचे पैर ऊपर रहता है, कैसे कैसे उसको सारी चीजें सुविधाएं मिलती हैं। वहां देखो एक झिल्ली में बंद हो, हवा पानी कोई गुंजाइश नहीं, कैसे शरीर जिंदा है, कैसे जो है सांस ले रहे हो, कैसे फेफड़ा चल रहा है, कैसे हार्ट चल रहा है। तो वो परमात्मा वहां भी हमारी आपकी हिफाजत करता है। और जैसे पैदा हुए तो भूख प्यास लेके आए, तो उसी मालिक ने देखो मां के लिए दूध का इंतजाम पहले ही कर रखा, जिसको पी करके शरीर हमारा आपका तुरंत भोजन मिलता है। बड़े हो गए तो उसी ने बनाया, ये धरती बनाई, एक दाना डालोगे 100 दाना पैदा होगा। सैकड़ों प्रकार के अनाज साग सब्जी फल फूल आपके लिए, लेकिन आप मुर्गा काट रहे हो। वो बेचारा चीख रहा चिल्ला रहा, उसकी भी आंख है जैसे तुम्हारे पास आंख है, कान है, हाथ पैर हैं, आपको दर्द नहीं आता है। वो चीखेगा चिल्लाएगा रोएगा, इसकी सजा मिलेगी आपको, और बहुत बड़ी सजा मिलती है, छोटी मोटी नहीं मिलती। इसीलिए हर धर्म में अगर हिंदू हो तो हिंदुओं के यहां भी लिखा है कि अहिंसा परमो धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, किसी जीव की हिंसा मत करो आप। और फिर ये दोबारा मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, कर्मों की सजा मिलती। जैसे यहां फांसी हो जाती है, वहां पे आप समझो कि जब यहां से वहां पहुंचोगे तो यहां तो डीएम साहब थे आप, यहां तो कार मिली थी, बंगला मिला था, नौकर चाकर मिले थे, पुलिस सिपाही आगे पीछे चलते थे, सलूट मारते थे। और अगर मौत हो गई, वहां पहुंचे तो आपका जब हिसाब निकाला गया तो पता लगा कि 1500 मुर्गा खा के आ रहे हैं। वहां हिसाब में निकला
कि 500 बकरा खा के आ रहे हैं, 1.5 कुंटल मछली खा के आ रहे हैं, तो बताओ क्या दशा आपकी होगी? दोबारा ये मनुष्य शरीर मिलेगा आपको? 1 मिनट। हाँ जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। तो अभी एक कार्यक्रम वही दोपहर में था, एक शाम को भी है। तो कल में फिर बात करो। नहीं बताओ कौन जरूरी हो तो। जमीन वाला देखे। अच्छा ठीक है, देखा एक विषय में तो बात करी था आपसे। ठीक। हाँ इसके विषय और कोई बात हो बताइए भैया। तो यही जमीन वाला। अच्छा ठीक है, लौट के आ रहे हैं तो फिर आपको बता रहे हैं। ठीक। अब जब फाइल खुलेगी तो लोग बहुत रोते हैं, चिल्लाते हैं, अरे ये सब क्या, हमको तो पता ही नहीं था कि इन कर्मों की इतनी बड़ी सजा मिलेगी और वो सीधे नरकों में ले जाओ, काटने के, सड़ाने के, मारने के। ऐसी मार पड़ती है कि लाखों करोड़ों मील तक उसकी आवाज जाती। वहां का हथियार अलग है, वहां की मार अलग है। अब सजा तो मिलवे करेगी। लोग चिल्लाते हैं दया करो दया करो। गरुड़ पुराण पढ़ो आप, तो कहता है कि जब तुमने दया नहीं की तो यहां दया कहां खोज रहे हो, तुमको भी तो दया करनी चाहिए थी। अब देखो जो है ऐसा खराब जमाना आ गया, अब इस बात को समझाना पड़ रहा है महात्मा जो इतनी मेहनत की जा रही, शाकाहारी हो जाओ शाकाहारी हो जाओ। देखो सब लोग अपने महात्माओं का कपड़े पे लिख करके घूम रहे हैं, शाकाहारी हो जाओ भाई। इसके पीछे कोई राज है? क्यों कहा जाता है कि इसकी सजा आगे बहुत बड़ी मिलेगी? आप हाथ जोड़ा जाता है, हाथ जोड़ के विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। ये इसीलिए प्रचार हो रहा है, आगे का आप खराब ना करो, हाथ जोड़ा जाए, शाकाहारी रहोगे तो कम सजा मिलेगी। नहीं तो ये जीवात्मा नरकों में जाएगी, फिर 84 में जाएगी। अब कुत्ता बनोगे, सुअर बनोगे, घोड़ा बनोगे, मछली बनोगे, अब आदमी थोड़ा बन पाओगे। आदमी बनने में तो कितने युग निकल जाएंगे, त्रेता बीत जाएगा, सतयुग बीत जाएगा, द्वापर बीत जाएगा, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर इतना आसान नहीं है मिलना, उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती, बहुत कर्म अच्छे करने पड़ते हैं, तब मनुष्य शरीर दोबारा मिलती। एक बार मिल गई तो इसका इतना बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए देखो भाई, जो भी भाई बहन आए हुए हैं, अगर आपका खान पान शुद्ध नहीं है तो देखो ये तो हाथ जोड़ने वाली जगह है, कोई आपको सजा थोड़ो दी जा रही है। निवेदन है, प्रार्थना है कि आज की तारीख में आप यहां कसम खा के जाइएगा कि अब जिंदगी में ये हम अशुद्ध आहार नहीं करें। किसी पशु पंछी का मुर्दा खाना, कोई मर गया तो मुर्दा ही तो हो गया। देखो मुर्दे का हमारे यहां कितना परहेज है। अगर घर में किसी की मौत हो गई तो पूरा परिवार नात बात जुटेंगे, गांव के लोग जुटते हैं, तो चाहे पूरा मकान आप ही ने बनवाया हो 50 लाख, लेकिन जुटने के बाद पहला काम यही होता है कि इनकी मिट्टी शरीर से घर से बाहर कर दो। सब यही कहेंगे भैया इनको घर से बाहर निकालो। मुर्दा को घर में नहीं रखा जाता, कोई नहीं कहेगा कि इनको उठा के आंगन में ले चलो, सब कहेंगे इनको बाहर कर दो। तो मुर्दे के लिए पहला काम घर से बाहर, और चूल्हा तो कतई नहीं जलता है। अगर घर में मिट्टी है तो ये हमारे यहां का सनातन नियम है कि किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता है, मिट्टी का इतना बड़ा परहेज होता है। और एक मुर्दा जो है बाजार से लेके आप किचन में जा रहे हो अपने, वो भी तो मुर्दा है, मार दिया गया, उसको लेके जाके पका रहे हो घर में। कबीर साहब ने लिखा, एक मुर्दा घर में से निकला, घर भर छोड़े दाना, अब एक मुर्दा बाहर से लाए नून तेल घिसाना, और वह मुर्दा की बनी रसोई घर भर करें बखाना। तो इसलिए महात्माओं की पहली शिक्षा यह है कि आप शाकाहारी रहो।
ये अन्न खाओगे, दूध पियोगे तो कोई पाप नहीं लगेगा आप, लेकिन पशु पंछी की हत्या करोगे और इनको खाओगे तो बहुत बड़ा अपराध लगेगा। अभी तो मैं बंबई में गया था, हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि तमाम मुर्गों की दुकानों पे माताएं बहनें बैठ बेच। बताओ, अरे आपके दिल में तो रहम होनी चाहिए, आपको तो दया माना जाता है, आपके अंदर दया होनी चाहिए, आप ही काट के बेच रही हो। तो कैसा समय आ गया, कैसा युग आ गया। तो इसीलिए तो जमाना खराब कहा जा रहा है। और आप देख लो कि अब इसकी पूरी सामूहिक सजा वो दुनिया को मिलने जा रही। ये परमात्मा की तरफ से सारी दुनिया को, क्योंकि जितने जीव को आप मारते हो, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, उसकी आवाज उसके यहां सब पहुंच रही। अब वो देख रहा है इतनी बड़ी संख्या में जीव हत्या हो रही है, तभी तो नीचे से ऊपर तक सब हिल रही है धरती। ये पाप से धरती कांप रही है। तो देखो ये जो प्रचार हुआ गुरु महाराज का, और इसीलिए कि गुरु महाराज ने कहा बच्चा देखो एक तारीख आगे ऐसी आ रही है, उस तारीख के बाद एक भी आदमी धरती पर मांस मछली खाने वाला नहीं रहेगा। एक भी दुकान, आगे समय आ रहा है अंडा मांस मछली के न रही हैं तब दुकान हो। बदल जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान। अभी तो हाथ जोड़ा जा रहा है, समझाया जा रहा है प्रेम से, लेकिन जब जहां इसका समय पूरा हुआ तब आफतें फिर शुरू हो जाएंगी। तो पहला काम यह होगा कि नई नई बीमारी होगी। गुरु महाराज के भविष्यवाणी में है कि आगे नई नई बीमारियां, डॉक्टर भी चकाचौंध हो जाएंगे। जैसे भी कोरोना आया था, लाखों आदमी दुनिया में खत्म हो गए। ऐसा समय आ गया कि आपने कभी सोचा भी नहीं रहा होगा। एक भी मोटरसाइकिल पे 2 आदमी नहीं चल रहे थे। सारी मोटरसाइकिल, सारे वाहन, ट्रेन, बस सब बंद। एक तरफ से ऐसा जाम लग गया पूरा कि लोगों को रोटी के लाले पड़ गए। सूरत बंबई से लोग पैदल चल पड़े अपने घरों की तरफ, जो बाहर से लोग आए थे। क्या क्या आफतें आपने देखी। तो वो बीमारियां फैलेंगी। अब की बार अगर आप नहीं संभले तो वो समय आ रहा कि फिर अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाओगे। कितना भयानक जो है संकेत है जो गुरु महाराज ने कहा कि लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। लाशें पड़ी सड़ेंगी घर में, उठाने वाले मिलेंगे न यार, जमाना बदलेगा। लाशों को उठाने वाले नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसा दमन चक्र चलेगा। वो तो तुरंत लोगों का दिमाग सही होने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। कहा कि देखना, ऐसे अभी तो इतना तुम प्रचार कर रहे हो, केवल मेरी आवाज पहुंचा दो, ये चुटकी में लोग समझेंगे। जय गुरुदेव तो अपने आप सबके मुंह से निकलेगा। जन जन की जबान पे जय गुरुदेव आएगा। इतनी बात आप जब कहे रहोगे तो बाद में सब लोग याद करेंगे, अपने आप ही कहेंगे भैया जो जय गुरुदेव वाले कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। ये तो वास्तव में ऐसा समय आ गया। और बड़े बड़े मुल्क, देश के, विश्व के बहुत से दुनिया में देश हैं जहां एक भी आदमी शाकाहारी नहीं मिलेगा आप। तो उसके लिए मसाला अलग है। ये विश्व युद्ध, गुरु महाराज ने कहा कि मांस मछली अंडा दारू यदि न छोड़बा भाई, देशवा विदेशवा में हो ही जाए लड़ाई। मांस मछली अंडा शराब अगर आप नहीं छोड़ोगे तो देश विदेश में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, और बड़ी भयानक लड़ाइयां होंगी। परमाणु बम फेंके जाएंगे। तो जब परमाणु बम चलेंगे तो जानते हो क्या होगा? राख बनेंगे महानगर सब। एटम के अंगारों से
पत्ता पत्ता झुलस जाएगा विश्व युद्ध झंकारों से। मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर भी फट जाएगा। इस धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा। तो देखो आप कैसा त्राहिमाम मचता है। इसलिए उसकी भी हवा चालू हो गई। लड़ाइयों धीरे धीरे बढ़ रही है, दुश्मनी बढ़ रही है, फैलाव उसका होगा। इसलिए अब भी समय है। अगर आप अपने परिवार की, घर की सलामती चाहते हैं तो ये निवेदन चल रहा है, आवाज पहुंचाई जा रही है, आप लोग शाकाहारी हो जाए। और अगर दिल में इच्छा हो कि भाई रास्ता मिल जाए, हम भी भजन करेंगे भगवान का, तो यहां देखो बहुत से गुरु भाई भी हैं, इस गांव में भी होंगे। अभी मई के महीने में एक कार्यक्रम 17 मई से 21 मई तक मथुरा आश्रम पर होगा, उसमें चले चलिए, वहां आपको रास्ता भी मिल जाएगा। घर पे आके भजन करिए। मनुष्य शरीर जिस काम के लिए मिला है वो काम आपका बन जाएगा। धीरे धीरे लगे रहिए। और महापुरुष जब रास्ता देते हैं तो वो तो चाहते हैं कि सब जीवों का कल्याण हो। गुरु महाराज ने जब करोड़ों लोगों को नामदान दिया है तो सबके उद्धार का रास्ता भी उन्होंने तय किया। ऐसे महापुरुष हैं कि हम आप जो है ऐसा काम करें कि किस तरीके से हमारा ये मानव जीवन सफल हो जाए। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा सतगुरु से प्रेम करो। कैसा प्रेम करो? वो दिखावे वाला नकली प्रेम से काम नहीं चलेगा। नकली नोट से भी बाजार में सामान खरीदिए तो मिलेगा, तो उस वहां असली नोट चलता है। तो सच्चा प्रेम, सच्चा प्रेम तो घर में कर रहे हो, पत्नी से करते हो, बेटे से करते हो, भाई से करते हो, मां से करते हो। तो गुरु को पराया समझे रहोगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए महात्माओं ने कहा कि जैसी प्रीति कुटुंब से ऐसी गुरु से होए। जैसा प्रेम परिवार में करते हो ऐसा ही प्रेम जब गुरु से होगा तो कह कबीर ता दास को बाल न बांका होए। गुरु अनामी महाप्रभु के अवतार होते हैं। असल में वही तो एकमात्र आत्मा के संबंधी तो वही हैं। तो उनको अपने घर में शामिल करो आप। गुरु महाराज कहते थे अरे बच्चा तुम्हारे 3 बेटा है तो एक हमको मान लो, समझो 4 है। अगर तुम्हारे 4 बेटे होते तो क्या उनको हिस्सा न देते, उसके ऊपर खर्चा न करते? तो हमको भी अपने परिवार का मानो। 2 हैं तो तीसरा हमको मान लो, 3 है तो चौथा मान लो, तो हमारा भी हिस्सा लगा दो। तो हम तुम्हारे बेटे से कम सेवा थोड़ा तुम्हारी करेंगे। हम तो हर तरह से तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हैं। अरे जहां कोई नहीं काम करेगा वहां करने के लिए तैयार हैं। अभी तुम्हारी मौत होने लगे, यमदूत आ गए, मौत की पीड़ा सबसे बड़ी पीड़ा होती है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। तुम्हारा कोई परिवार जिन बच्चों को सारी संपत्ति तुमने दे दिया है वो एक भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। लेकिन गुरु महाराज ने चैलेंज दिया कि तुम जय गुरुदेव बोलोगे मैं मिलूंगा और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उस दुख में, उस तकलीफ में, उस मुसीबत में तुमको नरकों से 84 से बचाऊंगा। तो बताओ अगर इनको बेटे से कम मानोगे तो कैसे काम चलेगा? प्रेम जो है वो सच्चा होना चाहिए। और सच्चा प्रेम अगर गुरु से हो गया तो आप जान लो आपका काम पक्का हो गया। काम ही तो कराना चाहते हो, इसीलिए वो परीक्षा लेते हैं कि तुम्हारा प्रेम कितना मेरे प्रति सच्चा है। उसकी परीक्षा
महात्माओं ने तरह तरह से लिया। रे गुरु महाराज तो यही कह रहे हैं कि भाई अपनी कमाई का देखो, उन्होंने हिसाब लगा लिया, कहा तुम्हारे परिवार में